students, I am Pooja Jain and today I will teach you standard 5th math chapter 3. चैप्टर 1 और 2 इससे पहले हमने आपको कंप्लीट करा दिया था. ओके, चलिए तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 इन मैथ. हाउ मैनी स्क्वायर्स मतलब कितने स्क्वायर्स हैं. स्क्वायर मतलब तो जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है. यहाँ पे जितने भी डॉट्स बने हैं आपको इसमें जितने भी स्क्वायर आप बना सकते हो वो आपको बना के देखने हैं. ओके, नेक्स्ट, मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉट शीट्स. अब जो हमें ये रेड स्क्वायर दिख रहा है इसकी साइज़ मापनी है कि कितना है. और here as many rectangles as possible using 12 such squares. अब यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल बना है, ये बना हुआ दिख रहा है आपको. ये जो रेक्टेंगल है ये किससे बना हुआ है, स्क्वायर से. और इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, ऐसे 12 स्क्वायर्स हैं. अब हमें ये वाला नापना है. ये जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर जो बना है, अगर हम इसको नापते हैं तो इसमें भी कितने में बनेगा, तो कितने में बन रहा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में. ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका ये बना है, हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक. इस तरीके से आप यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं. तो ये आपको सेल्फ ट्राई करना है. ओके, और उनको काउंट भी करना है. नेक्स्ट, each rectangle is made out of 12 equals. ठीक है, जो एक रेक्टेंगल है वो किसके बराबर है, 12 स्क्वायर्स के बराबर. ओके, 12 स्क्वायर्स के बराबर. सो ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज विल बी डिफरेंट. अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो स्क्वायर है हमारा, ये इसमें जो पैरामीटर होता है वो क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पैरामीटर. क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पैरामीटर. तो जो बाउंड्री है ये वाली, इसकी लेंथ हम जब नापेंगे तो ये क्या कहलाएगी, पैरामीटर कहलाएगी. ओके, तो which of these rectangle has the longest parameter and which of these rectangle has smallest parameter. तो हमें ये बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा है मतलब longest है और किसका smallest है. ओके, मेज़र टेम्प्स, हमें यहाँ पे इनको मेज़र करना है. द फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ये दिखाई दे रहे हैं, हमें इनको काउंट करना है और बताना है कि कौन सा कितने स्क्वायर सेंटीमीटर में है. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18. तो जो फर्स्ट है वो कितने में बना हुआ है, 18 सेंटीमीटर में. कितने में बना हुआ है, 18 सेंटीमीटर में. जो स्टैम्प ए है वो कवर है और जो बी है वो कितने में है. अब बी का काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8. ओके, तो हम इस तरीके से देखते हैं, स्टैम्प डी कवर्ड बाय 12 स्क्वायर. जो डी है वो कितने में है, 12 स्क्वायर्स में. ठीक है, तो इसकी जो वन साइड है मतलब ये वाली वन साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है. इस तरीके से इसके कितने हैं, टोटल 12. तो इसका मतलब जो एरिया होगा वो कितना कहलाएगा, 12 स्टैम्प्स. ओके, तो इसका आंसर कहलाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट पूछा है उन्होंने, विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया. बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा जो स्टैम्प है वो बिगेस्ट एरिया फाइंड आउट कर रहा है. कौन सा, ये दिख रहा है, ये सबसे बड़ा है. इसमें कितने काउंट किए थे अपन ने, 18 काउंट किए थे. ओके, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर.
क्योंकि हमें पता है जब 1 साइड की है तो टोटल एरिया कितना होगा, जब 1 का था 12 थी तो 12 स्क्वायर, जब 18 है तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, विच टू स्टेम्स हैव द सेम एरिया। अब वहाँ पे आप देखिए कि कौन कौन से हैं जो सेम एरिया कवर करे हुए हैं। ये वाला देखिए आप, और ये वाला देखिए, क्या आपको ये सेम एरिया कवर करे हुए लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? यस, बिकॉज 3 3 3 एंड 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसी तरीके से 3 6 9 एंड 12। क्लियर? 3 4 जा 12। तो ये दोनों कौन से में है? 12 में। इनका नाम क्या है? इसका नाम है D और इसका नाम क्या है? F। ओके, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि जो कौन कौन से हैं, D एंड F। ओके, द नेक्स्ट, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प्स। हमें ये बताना है कि इन एरिया का जो स्टैम्प है वो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी अपन ने काउंट किया था ना, कितना था? डी का देखो 12 दिया है ना, तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? 12। ओके, नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। जो एरिया है वो सबसे छोटा एरिया कौन से स्टैम्प ने कवर कर रखा है? अब यहाँ पे देखो, सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है? स्मॉलेस्ट। ये इसमें कितने हैं टोटल? कुल 4 ओनली। ओके, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं? द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज ओनली 4। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि जो डिफरेंट है वो कितना है, डिफरेंट बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट। अब देखो, स्मॉल मतलब स्मॉलेस्ट कितना था? ओनली 4। और बिगेस्ट कितना था? 18। तो एक आंसर कितना आएगा? 18 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना? 14। करेक्ट। नेक्स्ट, कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प्स प्लेस ऑफ देम। अब आपको खुद कलेक्ट करना है और फिर इस पर इसी तरीके से जैसे इन्होंने रखे हुए हैं आपको रखकर सेल्फ काउंट करना है कि कौन सा स्टैम्प कितना एरिया कवर कर रहा है। ओके, गेस विच हैज़ द बिगर एरिया। मतलब कौन सी थिंग जो है वो बिगर एरिया कवर कर रही है। ओके, वन ऑफ योर फुटप्रिंट, आपके जो फुटप्रिंट है, ये जो आपके फुटप्रिंट हैं क्या ये कवर कर रहे हैं बड़ा एरिया, या फिर ये बुक जो है वो कवर कर रही है बड़ा एरिया? ठीक है, तो वन ऑफ योर फुटप्रिंट मतलब आपका एक पैर का निशान या फिर बुक। तो नेक्स्ट के आंसर क्या होगा? बिगर एरिया कवर करती है बुक। ओके, द नेक्स्ट, विच हैज़ द स्मॉलर एरिया टू 5 रुपीज़ नोट टुगेदर और 100 रुपीज़ नोट। अगर हम 5 रुपीज़ के 2 नोट्स रखेंगे तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा या फिर एक जो 100 रुपीज़ का नोट होता है वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा? आंसर 100 रुपीज़ नोट जो है वो स्मॉलर एरिया कवर करेगा। ओके, लुक एट द 10 रुपीज़ नोट, इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे देखना है, अगर हमारे पास एक 10 रुपीज़ का नोट है और तो वो जो 10 रुपीज़ का नोट है वो क्या 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ऊपर होगा? अब हमें पता ही है जो 100 स्क्वायर का होगा, अगर हम यहाँ पे नोट करेंगे तो 100 स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रखोगे 100 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? जो 10 रुपीज़ का नोट है वही स्मॉलर होगा। ओके, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप। अब हम देखेंगे यहाँ पे
जो एरियाज़ हैं इनके, क्या ये एरिया इसका ज़्यादा है या इसका? ये जो है, ये दोनों जो शेप्स बने हुए हैं इन दोनों का एरिया सेम है, बिकॉज अगर हम इसको इधर से कट करके यहाँ पे ऐड कर दें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इज द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ द ब्लू शेप? वाई? अगर जो पैरामीटर है वो इसका ज़्यादा है, इसका कम, तो ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर हम इसकी इस लेंथ को काउंट करेंगे 1 2 3 4, इन सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और इन सबको प्लस कर देंगे तो मोर देन एरिया कौन सा निकलेगा? इसका निकलेगा। ओके, तो इसका जो पैरामीटर है वो ज़्यादा निकलेगा। ओके, मोर देन होगा इस वाली से। तो आपको ये इसको नापना है, मतलब मेज़र करना है अपने स्केल से, और फिर इन सबको प्लस करना है। जिसका भी आंसर निकले ज़्यादा वो आप हमें बताएंगे। ओके, हाउ बिग इज़ माई हैंड? ये आपको सेल्फ फाइंड आउट करना है अपने और अपने फ्रेंड के हाथ के साथ, और ये अपने अपने फ्रेंड के फुटप्रिंट के साथ। ओके, और सेम यहाँ पे आप सेल्फ करोगे ये कि जो फुटप्रिंट होते हैं वो आप बताइए कि एक हाथी के बड़े होंगे कि एक चींटी के बड़े होंगे? ओके, अब आपको पता ही चल गया होगा कि एक चींटी के जो फुटप्रिंट हैं वो छोटे होंगे और जो हाथी के फुटप्रिंट हैं वो बड़े होंगे, मतलब पैरों के निशान। ओके, कुछ इस तरीके से आपको नापने हैं और देखने हैं कि किसके जो शेप्स हैं वो किस किस के बने हुए हैं। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी? अब ये बताएंगे कि इसमें जो है वो कितने स्क्वायर्स हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक डिज़ाइन बना हुआ है, इस डिज़ाइन में कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? 2 स्क्वायर दिख रहे हैं, और हम यहाँ पे दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये देखिए कि जो ट्रायंगल बना हुआ है वो इसको 2 सेम पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 हाफ हाफ कर रहा है। जब ये भी हाफ है और ये भी हाफ है तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको हाफ मान लेंगे। तो अगर ये एरिया का जो स्क्वायर है वो 2 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो जब हम रेक्टेंगल का 2 है तो हमारा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर 2 स्क्वायर है, तो जो ट्रायंगल बना हुआ है हमारा तो उसका कितना होगा? उसका हाफ होगा, मतलब कि 1 एरिया। ओके, नेक्स्ट, हमें यहाँ पे देखना है कि ये भी एक सेम फिगर बना हुआ है। इस डिज़ाइन में भी कुछ ऐसा ही है। देखिए कितने स्क्वायर हैं टोटल? 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 8। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये डिज़ाइन जो है वो यहाँ से शेप बना हुआ है सेम, तो इसका शेप और इसका शेप सेम है, इसका और इसका सेम है, मतलब जितनी जगह यहाँ पे छूटी हुई है उतनी ही यहाँ पे फिलअप है। तो अगर इसका टोटल मेज़रमेंट 8 है, कितना है? 8 स्क्वायर, तो इसका हाफ कितना होगा? कितना होगा? 4। 8 का हाफ कितना होता है? 4 होता है ना। इस तरीके से यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं, तो इन डिज़ाइनों का भी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। यहाँ पे जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है इसके अंदर एंगल्स बने हुए हैं, ट्रायंगल बना हुआ है, हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इस रेक्टेंगल बना है इसमें जो ट्रायंगल बना है वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये इसमें टोटल स्क्वायर कितने हैं?
ऐसे में 5 है, ऐसे में 4 है। 4 5 जा 20, तो टोटल स्क्वायर कितने हैं 20। तो हम इसको क्या कर मान रहे हैं, इसका हाफ मान रहे हैं। तो ये टोटल 20 है, तो ये कितने का होगा 10 + 10, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे एक जो रेड कलर का बना हुआ है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, 1 and 2। ओके, इसमें कितने हैं 3 3 3 and 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12। 12 प्लस कितना 2 4 जा 8, 12 + 8। अब यहाँ पे देखिए 12 + 8 मतलब कि टोटल कितना हो गया 20। ओके, ये भी कितना है 20। अब यहाँ पे जब ये 20 है तो यहाँ पे भी कितने होगा, इसके हाफ, ये हाफ इसका हाफ, तो इसका भी कितना आएगा आंसर 20 का हाफ 10। गुड। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। आप सभी को क्या करना है, इसको बुक में फिल करना है। ओके।